हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। आज मैंने आपको बोला था कि सुबह आपको क्या पढ़ना था आज? आपको पढ़ना था आज इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी में व्हाट डिड यू हैव टू स्टडी? यू हैव टू स्टडी, मैंने ये बोला था सुबह, ठीक है? कि आपको आज हिल्स, माउंटेन पासेस, ग्लेशियर्स, मैप में पढ़ने हैं। देखो, मैप बहुत इंपॉर्टेंट होने लगा है। If you go through the last 4 years previous year question paper, you will understand and you will notice कि यूपीएससी आपके एनालिटिकल स्किल्स को क्या कर रहा है? टेस्ट कर रहा है। वो कैसे होंगी? ज्योग्राफी में मैप के थ्रू होंगी। एंड दैट इज वाई आई एम पिकिंग अप इंडियन ज्योग्राफी PYQs टू सॉल्व डेली एट 7 PM। मुझे पता है सुबह सुबह आप क्वेश्चन खुद प्रैक्टिस कर ही लेते हो, जो लिंक हम टेलीग्राम पे देते हैं, बट देर आर स्टूडेंट्स हु आर न्यू टू दिस चैनल ऑल्सो। तो लाइव क्लास हम लाइव टेस्ट लेते हैं 7 बजे, और जिन्होंने ऑलरेडी टेस्ट दे दिया है हम आंसर्स को एक्सप्लेन करते हैं, रिवाइज करते हैं, री रिवाइज करते हैं। बट द ट्विस्ट इज कि मैम नॉर्मली पढ़ के तो बोरिंग हो जाता है, थोड़ा सा मैप्स या माइंड मैप्स भी इंक्लूड कर दो। सो दैट इज वाई आई हैव डिसाइडेड कि हम इंडियन ज्योग्राफी के पीवाईक्यूज को मैप्स के थ्रू पढ़ेंगे, माइंड मैप्स के थ्रू पढ़ेंगे। ठीक है? आर यू ऑन इट विद मी? आर वी ऑन द सेम पेज? एक बार कमेंट सेक्शन में जरा बोल दो कि मैम वी आर ऑन द सेम पेज, देन वील स्टार्ट। एक बार जस्ट लेट मी नो कि मैम वी आर ऑन द सेम पेज, इतना बोल दो मुझे, फिर हम क्लास को स्टार्ट कर देंगे। जल्दी से बोल दो, आई एम लुकिंग एट योर कमेंट्स यार, मैं आपके कमेंट्स देख रही हूँ। ओके, सब लोग सेम पेज पर हो। शुरू करें आज का सेशन। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। पार्टिसिपेट करना है क्लास में, एंड एट द एंड ऑफ द क्लास देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टास्क, तो इसलिए एंड तक क्लास में बने रहना आज, ठीक है? चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज है डे नंबर 28। देखते ही देखते ऑलमोस्ट 30 डेज पूरे होने वाले हैं। अ बिग अचीवमेंट, मेरे लिए तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है यार। लगातार मंडे से संडे 30 दिन हम लगातार पढ़ रहे हैं, राइट? अब 2 दिन बाद 30 दिन हो ही जाएंगे, तो कॉन्टिन्यूसली वी आर बीइंग कंसिस्टेंट। आई एम रियली प्राउड ऑफ ईच वन ऑफ यू, रियली प्राउड। चलो शुरू करें आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा आप लोगों के साथ देर आई वांटेड टू शेयर समथिंग। 100 days चैलेंज है। PYQs वी आर यूजिंग टू कवर दिस चैलेंज, रिवाइजिंग द PYQs डेली। मॉर्निंग में आप टेस्ट देते हो, शाम को मेरे साथ रिवाइज करते हो। 1000+ PYQs हम सॉल्व कर रहे हैं। अगर आपको ये इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक किए बिना तो आगे मत जाना, ठीक है? अगर ये सेशन अच्छा लग रहा है, एंड इफ यू नो समवन हु इज प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम, और आपको लग रहा है कि उसको कोई क्लू नहीं है कि कैसे PYQ उसको रिवाइज करें, डू शेयर दिस वीडियो विद दोज पीपल, विद दोज एस्पिरेंट्स। आपकी एक हेल्प किसी के काफी टाइम को सेव कर सकती है। नाउ दैट वी नो कि 90 days आर लेफ्ट, है ना? चलो लेट्स गेट स्टार्टेड, शुरू करते हैं। तो पहले क्वेश्चन पे जाने से पहले मैप देख लेते हैं, ठीक है? लेट्स गो थ्रू अ मैप। जब आप इस मैप को देखोगे, ऑलवेज रिमेंबर वेन एवर यू आर प्रैक्टिसिंग एनी मैप बेस्ड PYQ, मेक श्योर दैट यू हैव अ मैप विद यू रेडी। एक एम्प्टी खाली इंडिया का मैप ले लो, ताकि यू कैन मार्क ऑन दैट मैप। क्योंकि जब आप अपने हाथों से कोई लोकेशन मार्क करते हो ना, आपकी विजुअल मेमोरी में स्टोर हो जाता है। इफ यू आर जस्ट वॉचिंग अ लेक्चर एंड जस्ट ऐसे बैठ गए हो कि ओके दिस इज हाउ मैप्स आर मार्क्ड, देन व्हाट विल हैपन? टिल नेक्स्ट 2 hours you will remember the locations, after 2 hours you will forget, because आपने खुद के हाथों से नहीं किया है ना। दैट इज द ब्यूटी ऑफ डूइंग थिंग्स योरसेल्फ, बिकॉज योर विजुअल मेमोरी इज वेरी स्ट्रांग। इसलिए तो रील्स और ये सब देख देख के वो गाने बैठ जाते हैं दिमाग में, वो इमेजेस, वो एक्ट्स बैठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी विजुअल मेमोरी काफी स्ट्रांग होती है, ठीक है? तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आप देखोगे इन दी मैप, फर्स्ट वी हैव मार्क्ड सर्टेन ग्लेशियर्स। कुछ ग्लेशियर्स हैं जो न्यूज में रही हैं लगातार। फॉर एग्जांपल सियाचिन ग्लेशियर इज ऑलवेज इन न्यूज थ्रू आउट द ईयर। बंदरपंच ग्लेशियर ऑलवेज इन न्यूज। उत्तराखंड में जो ग्लेशियर्स हैं वो ऑलमोस्ट न्यूज में ही रहते हैं। नामचा बरवा तो हमेशा न्यूज में रहता है। सो दीज ग्लेशियर्स हैव बीन ऑलवेज इन न्यूज, एंड दैट इज व्हाई यूपीएससी हैज ऑलवेज पिक्ड दीज ग्लेशियर्स फॉर देयर PYQs, है ना? इन द PYQs। देन कुछ इंपॉर्टेंट हिमालयन रेंजेस है जो हम पढ़ेंगे। तो सियाचिन ग्लेशियर की जब बात करते हैं तो ऑलवेज रिमेंबर इट लाइज ऑन द नॉर्थ ऑफ द नुब्रा वैली। नुब्रा वैली के नॉर्थ में, NN ऐसे याद रख लो, 2N, नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली। ऐसे ही हमारा बंदरपंच ग्लेशियर आ जाता है उत्तराखंड के आसपास, तो आप देखोगे यमुना रिवर के आसपास है ये ग्लेशियर। देन व्हेन वी टॉक अबाउट बारासिगरी ग्लेशियर, चेनाब रिवर, हिमाचल प्रदेश। बारासिगरी ग्लेशियर, हिमाचल प्रदेश, चेनाब। मिलम ग्लेशियर की बात करें, अगेन उत्तराखंड, गौरी गंगा रिवर है वहां पर, काफी सेक्रेड रिवर है, वहां ये मिलम ग्लेशियर पाया जाता है। जेमो ग्लेशियर टीस्टा रिवर के पास पाया जाता है, ठीक है? तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है। तो
फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू रिमेंबर इज कि जब हम बंदरपंच ग्लेशियर की बात कर रहे हैं, ये हाई हिमालयन रेंजेस के पास पाया जाता है। ये वह जो मैं चलो हिमालयन रेंजेस ही दिखा दूं, ये देखो मैंने हिमालयन रेंजेस का मैप बनाया, तो ये जो हिमालयन रेंजेस है ये सेंट्रल हिमालयन रेंजेस है, बीच में है, दिस इज ईस्टर्न, दिस ओवर हियर इज हाई हिमालयन रेंज। और आप देखोगे बंदरपंच ग्लेशियर हाई हिमालयन रेंज में ही पाया जाता है ना। सो दैट इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट विजुअली इसको याद रखना है, इसीलिए मैंने हिमालयन रेंजेस का पूरा मैप बना दिया, हैंड ड्रॉन मैप है, खुद से बनाया, ताकि मेरी भी विजुअल मेमोरी स्ट्रांग रहे। मुझे तो पढ़ाना है आपको, तो मेरी याददाश्त तो स्ट्रांग होनी ही चाहिए, राइट। अब जब आगे बढ़ते हैं, व्हेन वी लुक एट सम हिमालयन रेंजेस, जैसे कि नंदा देवी इज वेरी फेमस, यहाँ आप देखोगे इस तरफ ऑन दी वर्ज ऑफ द स्टार्टिंग ऑफ सेंट्रल हिमालयाज, तो यहाँ आप देखोगे कुमायूं हिमालयाज के पास यहाँ पर नंदा देवी माउंटेन रेंज पाया जाता है। ठीक है, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया। एंड देन इन द एक्सट्रीम नॉर्थ ईस्ट इफ यू गो, सैंगपो रिवर के पास, ब्रह्मपुत्र रिवर के अलग अलग नाम है, टीस्टा, सैंगपो, तो यहाँ देखोगे नॉर्थ ईस्ट में यू हैव नमचा बरवा। ठीक है, यहाँ पर व्हेन यू लुक इस जगह, तो यहाँ पर आपके पास नमचा बरवा आ जाता है। ठीक है, तो ग्लेशियर रेंजेस और हिमालयन रेंजेस तो दिमाग में मुझे लगता है फिट बैठ गए होंगे, है ना। ग्रेट हिमालयन रेंज है ये, हाई हिमालयन रेंज, सेंट्रल एंड ईस्टर्न हिमालयन रेंज। ठीक है, काराकोरम हमें पता है कहाँ पर है, ये सारा एनसीईआरटी बेस्ड नॉलेज है। ऑलवेज रिमेंबर, ये न्यूज में तो रहते हैं बट ये है एनसीईआरटी बेस्ड नॉलेज, पूरा एनसीईआरटी बेस्ड नॉलेज है ये। ठीक है, नाउ गोइंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब जब हम बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो यहाँ पर मैं आपको कुछ रेंजेस दिखा रही हूँ, हिल रेंजेस। तो माउंटेन रेंजेस, हिल रेंजेस, देन यहाँ पर और क्या आ जाता है, यस ये ग्लेशियर्स आ जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं जो आपको तैयार करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप देखोगे कोंकण कोस्ट के आसपास देखोगे कार्डमम हिल्स हैं। ठीक है, विंध्यन रेंज के आसपास देखोगे कैमूर हिल्स, महादेव हिल्स आपको दिखेंगे। नॉर्थ ईस्ट में जाओगे आप, यू विल फाइंड मिकिर हिल्स। सो दीज आर टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट हिल रेंजेस दैट यू हैव टू रिमेंबर। ठीक है, तो एक मैंने नॉलेज आपकी ब्रश अप कर दी। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन। देखते हैं कि रिवाइज कितनों ने किया। आपने सुबह तो टेस्ट दिया होगा, ये आपका सोच लो रिवीजन हो रहा है मेरे साथ। ओके, क्वेश्चन 1 इज कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, ग्लेशियर एंड रिवर हैव बीन गिवन टू यू। बंदरपंच यमुना, बाराशिगरी चेनाब, मिलम मंदाकिनी, सियाचन नुब्रा, जेमू मानस। तो कौन सा ग्लेशियर किस रिवर से करेक्टली मैच्ड है, ये आपको बताना है। अब मुझे लगता है कोई गलती करेगा ही नहीं। नाउ नो वन विल कमिट एनी मिस्टेक, आई एम श्योर ऑफ इट। मुझे तो पूरी तरीके से इस चीज पे विश्वास है। जल्दी से बताओ। ओके, मैं देख रही हूँ कमेंट सेक्शन, बताओ जल्दी से कौन सा आंसर मार्क करूं भाई, जल्दी से बताओ। यस, वेरी गुड, आई विल मार्क ए ओवर हियर, ए मार्क करती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, ए। 1, 2 एंड 4। अब देखो यहाँ पर 1 बंदरपंच यमुना, ठीक है, 2 बाराशिगरी चेनाब एंड 4 सियाचिन नुब्रा। यहाँ पर हमने पढ़ा भी था, है ना। कहाँ पर पढ़ा था मैं दिखाती हूँ, माइंड मैप बनाया था ना यहाँ पर, ये देखो, ये हमने यहाँ पर पढ़ा है, सियाचिन, बाराशिगरी एंड बंदरपंच। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया सभी को। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड। फर्स्ट क्वेश्चन तो भाई बढ़िया तरीके से मार्क कर दिया आपने। नाउ सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगेन बहुत इजी क्वेश्चन है। जब आप मैप्स अच्छे से पढ़ लेते हो ना, ट्रस्ट मी, फिर तो आप कोई भी क्वेश्चन आपको दे दिया जाए ऐसे मार्क करोगे, यूं। यस और नो। चलो आगे बढ़ने से पहले, इसका आंसर बताने से पहले मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ यस और नो। अगर आप खुद से मैप प्रैक्टिस कर रहे हो कम से कम 1 हफ्ता लगातार, क्या इजीली आप PYQs आंसर कर सकते हो, हाँ या ना। इस तरीके के क्वेश्चन जो 2020 में आया है, जब से पैटर्न चेंज होना शुरू हुआ है ना। कर सकते हो ना, कॉन्फिडेंस आ रहा है, कर सकते हो, बहुत अच्छे से कर सकते हो। यस, करेक्ट आंसर यहाँ क्या होगा, अभी अभी हमने पढ़ा है, नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली। वेरी वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। अब ध्यान से देखना, मैंने अभी अभी ये पढ़ाया है, कोई गलती होनी नहीं चाहिए। 2022 का क्वेश्चन, आपको पता चलेगा कितना इजी था अगर आप मैप पढ़ लो। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। नमचा बरवा मतलब पीक्स दिए हुए हैं आपको, ठीक है, पीक्स हैव बीन गिवन एंड माउंटेन रेंजेस हैव बीन गिवन। ठीक है, तो नमचा बरवा गढ़वाल हिमालय, कुमाई देख नंदा देवी कुमाऊं हिमालय, नोकरेक सिक्किम हिमालय। ठीक है, तो आपको बताना है करेक्ट आंसर इस केस में क्या होगा, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। जल्दी से बताओ, देखो करेक्टली मैच्ड बोला है आप लोगों से। ठीक है, तो जल्दी से बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा। यस, वेरी वेरी गुड, सही मार्क कर रहे हो, सही जा रहे हो, सही जा रहे हो। नमचा बरवा को देख लो, एलिमिनेशन मेथड यूज कर लो जल्दी से। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, 2 ओनली, दैट मीन्स
कि ओनली सेकंड वन इज करेक्ट। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है देखना, विच ऑफ द स्टेटमेंट नहीं, हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट नहीं बोला है, विच ऑफ द स्टेटमेंट बोला है, तो पर्टिकुलरली बताना है कौन सा पेयर करेक्ट है। सेकंड ओनली इज करेक्ट, ठीक है। नमचा बरवा अभी अभी हमने पढ़ा था, बताओ नमचा बरवा का करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा। मैं इंक थोड़ी सी अच्छी यूज कर लेती हूँ। तो यहाँ पर आप देखोगे जो ग्रेट ग्रेट ब्रांड ऑफ हिमालयाज है वहां पर नमचा बरवा आपका लाई करता है, ठीक है। जैसे यार्लुंग सैंगपो रिवर है ना, उसी के कॉन्फ्लुएंस में इट कम्स अक्रॉस द हिमालयन रेंज, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना है। एंड अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि जो गढ़वाल हिमालय पॉइंट माउंटेन रेंजेस होते हैं ना, वो उत्तराखंड में है। और नमचा बरवा, चलो मैं आपको मैप ही दिखा दूं, हमने नमचा बरवा कहाँ पर बनाया था, ये देखो, ठीक है। तो हेयर वी हैड नमचा बरवा, उत्तराखंड में होता है आपका कुमायूं, आपका गढ़वाल हिमालयास, तो उत्तराखंड तो यहाँ है, नमचा बरवा यहाँ है, तो अगेन फर्स्ट पेयर इज रॉन्ग, पहला पेयर तो आपका बिल्कुल ही गलत हो गया, ठीक है। कुमायूं हिमालयास की अगर हम बात करें वो उत्तराखंड में है अगेन, ठीक है। तो मैं फिर से दिखा देती हूँ, हमने नंदा देवी भी पढ़ा था यहाँ पर, तो इट इज करेक्ट, ये तो करेक्ट है। अब बात करते हैं थर्ड की, नोक्रेक इज इन सिक्किम हिमालयास। देखो नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व है, कहां पर है ये, मेघालय प्लेटू में है ये, ठीक है। इट इज ऑन द मेघालय प्लेटू, दैट इज व्हाई दिस इज रॉन्ग, ठीक है। यहां तक सबको पॉइंट क्लियर हो गया। अब बताओ कोई डरने वाली बात है, अगर मैप को 2-3 बार अच्छे से रिवाइज कर लो, रोज ये सोच लो कि सोने से पहले मैप एक बार रिवाइज करके सोएंगे, तो मजाल है किसी की एक क्वेश्चन गलत कर दे। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। अगेन ये देखो बहुत इजी क्वेश्चन आ गया है, इट इज अबाउट द लैंड फॉर्म्स। अगर आपने फिजिकल ज्योग्राफी में लैंड फॉर्म्स अच्छे से पढ़ा है, ठीक है, तो आप ये इजीली मार्क कर सकते हो आंसर। व्हेन यू ट्रैवल टू द हिमालयास, जब आप पहाड़ों पे जाते हो, हिमालयास पे जाते हो, you will see which of the following: deep gorges, U-turn river courses, parallel mountain ranges, steep gradients causing landslips होते हैं ना। ये तो बहुत इजी है, ये क्वेश्चन 2012 में आया था, सबसे इजी क्वेश्चन। यस इट इज डी, ऑल ऑफ दी अबव। हिमालयन, देखो हिमालयन रीजन में तो ये पाया ही जाता है, गॉर्जेस भी वहां है, वैलीज भी वहां पर हैं, यू टर्न भी लेती है रिवर, पैरेलल माउंटेन रेंजेस आर आल्सो देयर, है ना। हिमालयाज आर नोन टू बी एज द यंग फोल्ड माउंटेन्स, बिकॉज वो अभी कुछ मिलियन साल पहले ही बने थे, एंड दे वर फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द फोल्डिंग ऑफ अर्थ क्रस्ट। टेक्टोनिक एक्टिविटीज होती है ना, तो अर्थ का क्रस्ट फोल्ड होता है बिकॉज ऑफ द मूवमेंट, ठीक है। एक जमीन ऊपर आती है, दूसरी ऊपर आती है, मूवमेंट की वजह से। तो वहां हम देखेंगे कि इस तरीके के फीचर्स निकल कर आए हिमालयन रेंजेस में, ठीक है। पॉइंट क्लियर, इजी हो रहा है ना टॉपिक प्रैक्टिस करना। देखो अगर आप लोग 2024 की तैयारी कर रहे हो ना, और अभी 90 डेज ही बचे, आपके पास काफी टाइम है अभी मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने का, टेस्ट प्रैक्टिस करने का। अभी ये टाइम कुछ नया शुरू करने का नहीं है, ठीक है। कुछ नया नहीं शुरू करना, कोई नया मटेरियल नहीं पढ़ना, जो एग्जिस्टिंग पढ़ लिया है उसी में से इतने टेस्ट दो, कम से कम 12 टेस्ट तो दो, ताकि 1200 क्वेश्चंस का आपके पास क्वेश्चन बैंक प्रिपेयर हो जाए, और उन क्वेश्चंस को रिवाइज री रिवाइज विद एक्सप्लेनेशन विद करेक्ट मेंटरशिप अगर आपको चाहिए, तो उसी पर्पज से हमने सुपर कलाम पे ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज लॉन्च की है प्रीलिम्स 2024 के लिए। ये पहली इंडिया की ऐसे यूपीएससी इवैल्यूएशन प्रोग्राम है जिसमें आप अनलिमिटेड टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हो। मेरा, कार्तिक सर का, विमल सर का गाइडेंस आपको मिलेगा यहाँ पर। हम आपको, यस वी प्रोवाइड पर्सनल योर मेंटरशिप आल्सो इन दिस टेस्ट सीरीज। पिछले 13 साल के PYQs प्रैक्टिस करेंगे, एक्सप्लेनेशन उनके पढ़ेंगे, आपका पर्सनल डाउट रेजोल्यूशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं हम इसमें। ये ऐसी फर्स्ट प्रोग्राम है, ऐसा कुछ हमने स्टार्ट किया है जहाँ पर, क्योंकि बच्चों को पता है टेस्ट दे दो तो बच्चे भी थोड़ा सा क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम इफ दिस इज अ पर्टिकुलर क्वेश्चन हमारा गलत हो गया, कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा क्यों गलत हुआ, है ना। तो हमें पर्सनल डाउट रेजोल्यूशन की जरूरत होती है, मेंटरशिप की जरूरत होती है, तो वो हम यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं, ऑल 3 ऑफ अस। 12 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हैं, 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट हैं। तो इफ यू वांट टू इनरोल ना, अगर आप इनरोल करना चाहते हो, इट इज जस्ट फॉर ₹1,999, देन यू कैन इनरोल बाय द लिंक गिवन बिलो। तो आपकी खुद की स्टूडेंट्स की कम्युनिटी है जहां पर हम आपको पर्सनली आपके डाउट सॉल्व कर रहे हैं और आपको टेस्ट प्रैक्टिस करवा रहे हैं, समझा रहे हैं कैसे रिवाइज करना है, री रिवाइज करना है, ठीक है। सो यू कैन ज्वाइन टुडे, क्योंकि जितना जल्दी ज्वाइन करें उतने ज्यादा प्रैक्टिस आप कर पाओगे, और आपके जितने डाउट्स आ रहे हैं अब तक की प्रिपरेशन में वो सब हम सॉल्व करेंगे। ओके, द लिंक इज गिवन बिलो, मैंने चैट सेक्शन में भी आपको लिंक दिया है। चलो 5th क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ठीक है। नाउ दिस क्वेश्चन, बैरल आइलैंड ना, मुझे पता है कि मैंने ये डीएनए क्लासेस में पढ़ा है, तो मैं इसको अलग से तो नहीं कराने वाली, मैंने नोट्स बनवाए हैं आप लोगों को। तो लेट्स सी, डीएनए क्लास के सारे कंसिस्टेंट बच्चे यहाँ पर है, देखते हैं कितने बच्चे रिवाइज करते हैं जो मैं डेली करंट अफेयर्स आपको पढ़ाती हूँ।
ठीक है, ये आपका टेस्ट हो गया, ये मेरा भी टेस्ट हो गया कि मेरे स्टूडेंट्स कितना ऑनेस्टली रिवाइज कर रहे हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। बैरन आइलैंड वोल्केनो इज एन एक्टिव वोल्केनो, ठीक है, located in Indian territory. Then Barren Island lies about 140 kilometer east of Great Nicobar. Last time the Barren Island volcano erupted was in 1991. अब आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है. Which option is correct over here? You have to tell me. Let's see, देखते हैं जल्दी से. करेक्ट आंसर वुड बी, क्या होगा करेक्ट आंसर इस केस में? लेट्स सी, जल्दी से बताओ. यस, वेरी गुड. 2018 का क्वेश्चन है, वन ओनली. अकॉर्डिंग टू द रिसर्चर्स एट गोवा बेस्ड एनआईओ क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी है, उन्होंने ये बताया कि जो बैरल आइलैंड है ना, वो भारत का एकमात्र लाइव वॉल्केनो है, एक्टिव वॉल्केनो है. और कहाँ पर है ये? इट इज इन दी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में है, ये पॉइंट याद रखना है. ठीक है, और ये ग्रेट निकोबार नहीं, पोर्ट ब्लेयर से 140 किलोमीटर ईस्ट पे लाई करता है. तो अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर. ठीक है, और 1991 में ये स्टेट में ये जो आपका आइलैंड है, ये वोल्केनो इरप्ट होना शुरू हुआ था. बट तब से ये इनएक्टिव नहीं है, वरना ये एक्टिव वोल्केनो कैसे होता? कॉमन सेंस से आप थर्ड स्टेटमेंट हटा सकते हो, है ना. इसने तब से इंटरमिटेंट एक्टिविटी स्टार्ट की है शो करनी. तब से ये क्या था? डोरमेंट पड़ा हुआ था. ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पर याद रखना है. सिंस 1991 इट हैज स्टार्टेड शोइंग intermittent activities of eruption. Okay, so that is why this is wrong and second is also wrong. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं. 4 more questions to go. अब ये क्वेश्चन आपका वेटलैंड्स वाला जो मैंने चैप्टर पढ़ाया था, उसमें कॉन्सेप्चुअल बेस्ड भी है और ये करंट बेस्ड भी है. तो देखते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ रिपीटेड फॉल्स इन सी लेवल गिविंग राइज टू प्रेजेंट डे एक्सटेंसिव मार्श लैंड? भीतरकनिका मैंग्रोव, मारकनम सॉल्ट पैंस, नौपाडा स्वॉम्प और रन ऑफ कच्छ. टेस्ट सीरीज में ना हम स्टूडेंट्स को ये भी बोलते हैं, जिन्होंने भी टेस्ट सीरीज जिन बच्चों ने ली है उनको हम ये समझाते हैं कि एक एक ऑप्शन को पढ़ना भी जरूरी है. मतलब ये क्वेश्चन मार्क कर दोगे, इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लोगे, फिर यू हैव टू सर्च अबाउट दीज 3 ऑप्शंस एंड दीज 4 ऑप्शंस ऑल्सो इंडिविजुअली इन ऑप्शंस के बारे में भी थोड़ा थोड़ा पढ़ना जरूरी है. अब जैसे इस क्वेश्चन में आप बता रहे हो डी इज द करेक्ट आंसर, है ना, रन ऑफ कच्छ करेक्ट आंसर है. हमें पता है इट इज अ मैसिव एक्सपेंस ऑफ क्रैक्ड अर्थ, है ना. सी के अंडर से जो अर्थ क्रैक होता है, इट रन ऑफ कच्छ इज एन एग्जाम्पल ऑफ दैट. ओके, और यहाँ पर काफी सारे ट्राइबल हैमलेट्स और ट्राइबल हट्स हैं जिनको हम मड भुंगास भी बोलते हैं. वी कॉल देम एड मड भुंगास विच आर क्रिएटेड. ट्राइबल कम्युनिटीज यहाँ पर रह रही हैं. ठीक है, सो अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है आपका क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. 2014 का क्वेश्चन है, बट अभी अभी हमने यहाँ पर आप देखोगे हिल रेंजेस पढ़े हैं, तो आप बहुत इजीली मार्क कर सकते हो अब इस क्वेश्चन को. ठीक है, वी हैव इन द स्टार्टिंग स्टडीड दिस हिल रेंजेस. So you have to consider these pairs and you have to tell me which one is correctly matched. Cardamom Hills, Coromandel Coast, Kaimur Hills, Konkan Coast, महादेव हिल्स सेंट्रल इंडिया, मिकिर हिल्स नॉर्थ ईस्ट इंडिया. बताओ फटाफट से, जल्दी जल्दी से बताना है, जल्दी. ये तो मैंने अभी अभी पढ़ाया है स्टार्टिंग में, इससे ज्यादा इजी तो कुछ हो ही नहीं सकता. नथिंग कैन बी मोर इजियर देन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. जल्दी से बताएंगे. Yes, very, very good. Very, very good. Correct answer is C. Only 3 and 4 are correct. देखो यहाँ पर देखेंगे, हम मैप में वापस जाएंगे. कैमूर रेंज की बात करते हैं. कहाँ पर है कैमूर रेंज? ये विंध्यन रेंज में है. दिस हिल इज इन दी विंध्यन रेंज. फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट याद हो गया सभी को. ठीक है, 483 किलोमीटर दूर है जबलपुर डिस्ट्रिक्ट से, मध्य प्रदेश. ओके, देन कार्डमम हिल्स की बात करें तो इसको हम और क्या बोलते हैं? वी कॉल इट येला. राइट इट डाउन. वी कॉल इट येला माला. ठीक है, तो ये वेस्टर्न घाट्स मतलब केरला के साउथ ईस्ट में लोकेटेड है ये. ठीक है, साउथ वेस्ट ऑफ तमिलनाडु, साउथ ईस्ट ऑफ केरला. ओके, कार्डमम क्या है? यहाँ पर कार्डमम ज्यादा उगाया जाता है, इसलिए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसको बोला जाता है. ठीक है, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया. 8th क्वेश्चन पे आते हैं. अमरकंटक हिल्स हमेशा न्यूज में रहते हैं, तो जल्दी से बताना है. अब देखो यही 2023 का क्वेश्चन है, नया पैटर्न आया है. अब आपको फैक्चुअली करेक्ट होना पड़ेगा इस पैटर्न के हिसाब से. सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. इन इंडिया द हिमालयाज आर स्प्रेड ओवर 5 स्टेट्स ओनली. अब मैंने आपको बताया है यहाँ पर
अरे अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है अमरकंटक वाला। यस, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब अमरकंटक हिल्स की बात है। दे आर एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ विंध्या एंड सह्याद्री रेंजेस। देन वी हैव बिलीगिरी रंजन हिल्स, ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ सतपुरा रेंज, एंड शेषाचलम हिल्स जो कि वेस्टर्न घाट्स का सर्दर्न मोस्ट पार्ट है। अब आपको बताना है इसमें से करेक्ट कितने स्टेटमेंट है। बहुत इजी है पता लगाना, अगर आपने मैप बेस्ड विजुअल मेमोरी आपकी स्ट्रांग हो गई है। हाउ मेनी ऑफ देम आर करेक्ट? तो ये देखो यहाँ पर ना करेक्ट आंसर है नन। डी इज द करेक्ट आंसर। कैसे, चलो ये देख लेते हैं। देखो वेस्टर्न घाट्स की जब हम बात करते हैं ना, व्हेन वी टॉक अबाउट वेस्टर्न घाट्स, लिख लो इस पॉइंट को, ये इंपॉर्टेंट है। इनको साहेदरी माउंटेन रेंजेस भी बोला जाता है। दे आर ऑल्सो नोन एज साहेदरी माउंटेन रेंज। ठीक है, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया। और जब हम इसकी बात करते हैं, इसमें इस माउंटेन रेंज में क्या क्या स्टेट्स कवर होते हैं? वी हैव गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। ठीक है। जब हम अमरकंटक हिल्स की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट अमरकंटक हिल्स ना, इट इज सिचुएटेड वेयर, कहां पर सिचुएटेड है? ये है मध्य प्रदेश में सिचुएटेड। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया, है ना। अब हम सेकंड पे आ जाते हैं, बिलगिरी रंजन। ठीक है, अब बिलगिरी रंजन में क्या है, हमें पता है ये सतपुरा रेंज के ईस्टर्न मोस्ट पार्ट में बोला गया है। दैट इज रॉन्ग। साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ कर्नाटका, तमिलनाडु के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ कर्नाटका में ये सिचुएटेड है एंड इट शेयर्स बॉर्डर विद तमिलनाडु। ठीक है, देन वी, और यहाँ पर आपको पता है बिलीगिरी रंगनाथा स्वामी टेम्पल भी है। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है वो। तो ये पॉइंट याद रखना है, ईस्टर्न घाट्स का पार्ट है। तो ये भी गलत आपका हो गया। अब शेषाचलम की बात करते हैं। जब हम शेषाचलम, आप मुझे बताएंगे ये जो हिल है ये कहाँ है? ये गलत, ईस्ट वेस्टर्न घाट्स नहीं, ये ईस्टर्न घाट्स में है। इट इज इन ईस्टर्न घाट्स। ठीक है, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई? बिकॉज यहाँ पर बहुत रिच बायोडाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना इज फाउंड। ईस्टर्न घाट्स बहुत रिच है फ्लोरा फोना में। ठीक है, सो दिस वॉज योर क्वेश्चन फॉर टुडे। ये थे आपके आज के क्वेश्चंस जो हमने प्रैक्टिस किए। देखो क्वेश्चंस तो प्रैक्टिस करना एक बात होती है, बट उसको रिवाइज करना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए तो अपने आप को थपकी नहीं देनी है कि अरे आज मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। नहीं, थपकी अपने आप को तब देना जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद ऑप्शंस को रिवाइज किया, एक्सप्लेनेशन को रिवाइज किया और डेली ये कर रहे हो, तब डेली उठकर खुद को शाबाशी देना, वाह आज फिर से रिवीजन कर रहा है, वेरी वेरी गुड, है ना। एंड इफ यू रियली वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दीज काइंड ऑफ टेस्ट सीरीज, तो हमने लॉन्च किया है ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 24। तो दिस इज अगेन, ऐसा कहीं पर भी नहीं होता, ठीक है, कि यहाँ पर आप अनलिमिटेड प्रीलिम्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो बेस्ड ऑन द सिलेबस और द टॉपिक दैट यू हैव कंप्लीटेड। 12 सब्जेक्ट वाइज और 5 फुल लेंथ तो आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे ही, पीवाई क्यूज भी प्रैक्टिस करने को मिलेंगे, पिछले 13 साल के पर्सनल डाउट रेजोल्यूशन भी होगा, है ना। तो अगेन दिस इज समथिंग दैट वी हैव क्रिएटेड फॉर यू, सो दैट आपकी प्रेपरेशन में जो एंग्जाइटी लेवल आता है ना, वो लैक ऑफ प्रैक्टिस से आता है, वो खत्म हो गया तो फिर कॉन्फिडेंस आपका स्काई रॉकेट करेगा और आधी प्रॉब्लम्स कॉन्फिडेंस की वजह से खत्म हो जाती है ना। सो ऑन दिस नोट वी आर रैपिंग अप दिस सेशन, बट आपका टास्क क्या होगा, आपको मुझे अपने मार्क्स कमेंट सेक्शन में बताने होंगे। और इंडियन ज्योग्राफी आपकी वीक है या आपकी स्ट्रांग है, आपको क्या लगता है वो कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि मैम इंडियन ज्योग्राफी में दीज एरियाज आर वीक और दीज एरियाज आर स्ट्रांग, सो दैट आई कैन क्रिएट sessions and classes for you accordingly. Okay, thank you so much everyone.